पाशं शिरिपुर वंदिनी, पाशं शिरिपुर वंदिनी, या श्रीपादं तवेश श्रियति सपदि सा श्रीपुरं संश्रेत, स्वामिन् पार्श्वप्रभोपच त्वत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावै, लब्ध्वा मार्गनिरस्ता विपदगतो यत्तधीसि सुदीभिः, त्ववन्द्या स्तुत्या महास्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ। श्रीपुर के श्री पार्श्वनाथ जी अकल अखिल आपदा दुख हारी, चरण शरण अरु प्रभु वचनामृत जनगण मन नित सुखकारी, अंतरिक्ष में आप्तनाथ प्रभु समो शरण शोभाधारी, मूल दिगंबर सत्य स्वरूपी पूज्य यतीश्वर अघहारी। पार्श्वनाथ भगवान की यह वंदना स्तुति आचार्य विद्यानंद जी 8वीं शताब्दी के जो हुए हैं उन्होंने की है। उनकी इस वंदना में हम सब शामिल हों और उनकी वंदना को दोहराते रहें। हमेशा इस वंदना को हम अपने अधरों पर लाते रहें, जिससे कि हमारे भी सारे पाप दूर हो सके। पापों को दूर करने के लिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि अनर्थ के कार्यों से अगर हम बचेंगे तो पाप भी हमारे जरूर दूर होंगे। लेकिन हम जब पापों से बचना चाहते हैं तो अनर्थ के कार्यों से क्यों नहीं बचना चाहते? अनर्थ के कार्य 5 हैं। उनमें आचार्यों ने 5, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मूल रूप में आचार्यों ने 5 प्रस्तुत किए। पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, अपध्यान और प्रमादचर्या। हम इन पाप में से 3 पर विचार कर चुके हैं। पापोपदेश पर हम विचार कर चुके हैं, अपध्यान पर हम विचार कर चुके हैं, दुष्श्रुति पर। अब हमारे सामने हिंसा दान पर भी हम विचार कर चुके हैं। अब आती है बात, हम एक बार विचार करें प्रमादचर्या पर। तो प्रमादचर्या क्या होती है? क्षिति सलिल दहन पहवना रम्मम विप्लम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपीचे प्रमादचर्या प्रभाषण। आचार्य कहते हैं प्रमादचर्या क्या चीज होती है? तो वो कहते हैं प्रमाद से चर्या करना, अर्थात जिनका कोई भी हमारे पास उद्देश्य नहीं है, बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, जागरूकता पूर्वक नहीं। जैसे व्यक्ति सपने में बहुत सारे काम कर लेता है, जब सपने में हाथ शरीर पर चलाता रहता है, सोते सोते कई प्रकार के काम कर लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से व्यक्ति बिना जागरूक अवस्था के जो कुछ भी काम करता है, उससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसी स्थावर जीवों की जो हिंसा होती है, जिनका कोई हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, जिनका हमें किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, फिर भी बैठे बैठे व्यक्ति कुछ ना कुछ काम अवश्य करता रहता है। उनके द्वारा ऐसा किया हुआ काम काम नहीं कहलाता है। यह काम तो वह कहलाता है जिसका हमें प्रतिफल मिले। और प्रतिफल क्या मिले? आजीविका अर्जन के लिए काम करता है व्यक्ति, परंतु ये अनर्थ दंड के कार्य आजीविका अर्जन के लिए नहीं करता है। परिवार पोषण के लिए कार्य करता है तो परिवार पोषण के लिए भी नहीं होता है। बीमारी दूर करने के लिए हो तो बीमारी दूर करने के लिए भी नहीं होता। मन की शांति प्राप्त करने के लिए हो तो इन अनर्थों से कभी मन की शांति नहीं होती है। हाँ, ये अवश्य है कि झूठा मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन
और मन की शांति में बहुत अंतर होता है। लोग अपने मनोरंजन के लिए दूसरे प्राणियों को कष्ट देते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं। शिकार करने जैसी चीजें हमारे सामने आ जाती है, वन्य प्राणी वध, यहाँ तक कि अपन ये कहते हैं कि पक्षियों को, पशुओं को और जलचर थलचर आदि के पशुओं को, प्राणियों को सताने में हमारा नंबर अग्रणीय होता है, क्योंकि हम अपने ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिनके मस्ती के कार्यों से हमारे प्राणियों को दुख होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी मर जाते हैं। हमने उठा करके पानी में पत्थर डाल दिया, क्या मजा आया? नहीं आया। मनोरंजन के लिए लोगों ने पानी उछालना शुरू कर दिया, लेकिन उस पानी के अनछने पानी को जब आपने उछाला, उसमें कितने सूक्ष्म जीवों की एक बूंद में 36,450 जीव अगर किसी वैज्ञानिक ने बताए, और आपने अनछने पानी को व्यर्थ ही उछालना शुरू कर दिया, तो उस पानी के उछालने से आपको मनोरंजन तो हुआ, परंतु आपने कभी ये सोचा कि इसके कारण से हमें कितनी दिक्कत हुई? हमने एक पत्थर फेंक दिया जमीन पर, कहीं दूर तक मनोरंजन हो गया, पर हमने कभी ये सोचा कि उससे कितनी चींटियां, कितने सूक्ष्म स्थूल जीव और आदि मरेंगे? बैठे बैठे हमने जमीन खोदना शुरू कर दी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसमें से कितने जीवों की हिंसा होगी। तो हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, एक प्रमादचर्या है, और प्रमाद पूर्वक जो कुछ भी कार्य किया जाता है, उस प्रमादचर्या के कारण से किया हुआ कार्य हमारे लिए अपने जीवन भर के लिए कभी कभी दुखदायी बन जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति बैठा बैठा कुछ नहीं हाथ फेर रहा था एक चाकू के ऊपर। कभी कभी हमें ब्लेड के ऊपर हम हाथ फेरने लगते हैं, या ब्लेड से यूं मोड़ मोड़ करके उसे उसके साथ खेल करने लगते हैं, और कभी कभी वो ब्लेड हमारे हाथ में लग जाती है, नाहक ही रक्त बह जाता है, और हम ये कहते हैं क्यों लगा? किसी के काम करने में नहीं, किसी की भलाई करने में नहीं, अपितु ये सिर्फ आपके लिए इसलिए लग गई कि आपका अनर्थ प्रमादचर्या रूपी अनर्थ दंड हो रहा था। इसलिए इस अनर्थ दंड से आप बचें तो बहुत अच्छा कार्य होगा। ओम शांति। 7:30 मिनट हो गए।